अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। सब ठीक होंगे उम्मीद है। अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी एमएसएस की और ब्रेको स्ट्रक्चर की। ठीक है। अब हम इसको चार्ट पर चल के एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर हमारे वीकली एनालिसिस करने के तरीका और इसको किस तरीके से हमने चार्ट के साथ अलाइन करना है, वीकली से लेकर M1 तक हमने कैसे पहुंचना है। सबसे पहले हम चार्ट को जब भी ओपन करेंगे, इसमें जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करते हैं या राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश की ऑप्शन आती है, उसको रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश की ऑप्शन आ गई। ठीक है। ये आल्ट आर शॉर्टकट की है, इसको दबा के आप रीसेट कर सकते हो। जैसे ही रीसेट हो जाए, इसमें हमने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट जो है वो हमने जूम करके फाइंड करना है वीकली के अंदर। वीकली में हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर हमारे पास जो है प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वीकली का। ये वीकली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इसको हम BOS लिख देते हैं। इसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा चेंज ऑफ करेक्टर का, वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है। ये आ गया हमारे पास वीकली का चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल सेल साइड पे। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास टू कैंडल ट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फिल कर दिया है। इसके मुताबिक हमारे पास ये 1 और 2 और 3 हमारा कंफर्म हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से मार्केट ने काम किया। पीछे से ये मार्केट आई, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, और ये हमारा 3 कंफर्म हो चुका है इसका हाईएस्ट वीक तक। ठीक है। 3 कंफर्म होने के बाद मार्केट वहाँ पर ही अभी रेंज कर रही है वीकली के मुताबिक। अब वीकली में हमारे पास बाइंग जोन और जो है ना, बहुत दूर है। अभी मार्केट बुलिश है वीकली के मुताबिक, तो वीकली में ये हमारे पास बाइंग जोन आता है। एक एरिया ये है। दूसरा एरिया हम इसको मार्क करते हैं ये लोएस्ट वीक को। ये वीकली के मुताबिक हमारे पास बाइंग एरिया है। वीकली अभी जो कि हम हमारे स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर है, इसलिए अब इन इन लेवल्स का कोई इतना खास मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मार्केट का डिफरेंस तकरीबन 9,000 पिप का डिफरेंट आ चुका है, तो यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है। इसलिए अब चलते हैं हम डेली पर। अब इसी एनालिसिस को वीकली के मुताबिक वहाँ पर 2 कैंडल थी, तो अब चलते हैं डेली पर। डेली पर क्या बन रहा है? डेली पर हमने लास्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए वही काम पहले वाला ही करना है, इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करके अब जूम पर आएंगे, जूम करेंगे इसको, और हमने लास्ट पॉइंट ऑफ 2 कैंडल ट्रेसमेंट का देखना है कहाँ पर है। जैसे ही हमें टू यहाँ पर हम पीछे से स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं नीचे से। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद मार्केट ने ये लोएस्ट पॉइंट बनाया। इसके बाद मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पर किया, यहाँ पर 2 कैंडल ट्रेसमेंट कंप्लीट है। इसके मुताबिक यहाँ पर हमारा 2 कैंडल ये भी फिल हो गया। ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ऊपर। ये यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसको भी हमने काउंट क्यों करना है। ये देखें, यहाँ पर इस पहली कैंडल बाय की कैंडल को मार्केट ने ये इनगल्फ कर दिया। ये हमारा 2 कैंडल वाला रूल फिल कर रहा है, इसलिए ये भी हम काउंट करेंगे। यह आ गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर 2 कैंडल हमें नहीं दी, यहाँ पर एक कैंडल इनगल्फ दे दी। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट ने इसका लो कहाँ पे बनाया, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम MSS लिख देते हैं कि सेल साइड पे यहाँ पर MSS होना है। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाते हुए यहाँ पर 2 कैंडल ट्रेसमेंट कहीं पर नहीं थी। ये हमारा अब प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा 3 है। ठीक है। ये हाईएस्ट वीक तक ठीक हो गया। ये 1 2 3 कंप्लीट हो गए। इसके बाद मार्केट ने नीचे सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा। नीचे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी क्लोज हुई है, दूसरी बॉडी वापस अंदर आके क्लोज होगी, फिर उसने मार्केट ने वहां पर आके क्लोजिंग दी। ये हमारा सेल साइड पे डेली में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ठीक है। ये 1 और 2, ये सॉरी, ये 1, मार्केट ने ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, और ये 3 बना दिया हुआ है। ठीक है। अब 3 के बाद मार्केट वहां पर ही अपना
दोबारा ये टू के डेली के टू के लेवल से मार्केट बुलिश जा रही है। ठीक है। अब चलते हैं इसको एनालिसिस करते हैं। डेली भी कर लिया, वीकली भी कर लिया, और अब चलते हैं H4 में कैसे करेंगे। H4 में भी आगे इसको ऐसे ही हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो जोन हमने डेली का लास्ट ब्रेकअप वाला मार्क किया था, वहां से स्टार्ट करेंगे। डेली में हमारे पास मार्केट का ये लो पॉइंट था, चेंज ऑफ क्रेडिट का एरिया। ये चेंज ऑफ क्रेडिट था, और ये हमारा डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। ये हमारा डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है? तो मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल नहीं थी, यहाँ पर भी टू कैंडल नहीं थी, यहाँ पर भी इसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया। ठीक है। 4 आवर में भी अगर आए तो 4 आवर में हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर? ये हमारे पास प्रीवियस 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है। अब 2 का एरिया यहाँ पर मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया है या नहीं, वो देखते हैं। यहाँ पर नीचे 2 कैंडल नीचे क्लोज हो गई हैं, इसका मतलब है कि इसने सेल साइड पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रखा है। ये हो गया हमारा सेल का एमएसएस। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट का बुलिश का एमएसएस हमारा यहाँ पे पड़ा है H4 के अकॉर्डिंग। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है इसमें बुलिश का ये हमारे पास एमएसएस ऊपर पड़ा है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है। आगे मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास कहीं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है? देखा जाए तो अभी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर पड़ा है। बाकी की 5 वेव की थ्योरी के मुताबिक तो हुआ पड़ा है, लेकिन वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। अब H4 के मुताबिक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर पड़ा है, तो MSS सेल का हुआ पड़ा है। तो ये अभी डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट पहुंच रही है, ये डेली का सेलिंग जोन है। ठीक है, डेली का भी, और सॉरी H4 का ये सेलिंग जोन है, डेली का नहीं है। ये H4 का सेलिंग जोन है। अब चलते हैं हम H1 में। अभी हालिया क्या चल रहा है मार्केट में? H4 का जोन ऊपर है सेलिंग के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर H1 में क्या स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है उसको हम ऐसे ही रिफ्रेश करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में हम रीड करना शुरू करते हैं कि लास्ट हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारे पास बुलिश का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास बुलिश का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल प्लेसमेंट दी। ये हमारे पास दोबारा नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो टू कैंडल का रूल है वो कैसे अप्लाई हुआ है, पहले वो चीज़ समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये पहली बाय की कैंडल बनी, दूसरी ने इनगल्फ नहीं किया, तीसरी ने भी इसकी लो जो कैंडल थी, बॉडी थी, वो क्लोज नहीं की। इस कैंडल ने भी क्लोज नहीं करी। जैसे ही इस कैंडल ने ये बॉडी क्लोज की है पहली हल्की कैंडल के विक के नीचे, तो ये हमने काउंट कर लिया कि ये हमारी टू कैंडल रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके मुताबिक वो ब्रेकआउट सिक्योर हो गया ऊपर। तो हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट आ गया, ये वाला। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था। अब मार्केट ने हमारे पास H1 में क्या किया? यहाँ पर ऊपर जाते हुए कोई टू कैंडल रेसमेंट नहीं दी, यहाँ पर भी नहीं दी। ठीक है। यहाँ पर जाके मार्केट ने ये ऊपर ब्रेकअप स्टिकर किया है, लेकिन वो ब्रेकअप स्टिकर रूल के अकॉर्डिंग फेल था। ये कौन सा चार्ट मैंने खोला हुआ? अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास सेल साइड में एमएसएस हो गया H1 का। ये सेल साइड का एमएसएस हो गया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये आपको साफ नजर आ रहा है। बुलिश जाती हुई मार्केट जा रही थी, यहाँ से बाय भी गई, फिर मार्केट सेल आ गई। सेल आने के बाद मार्केट ने, ये सेल का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, एमएसएस होने के बाद, यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेको स्ट्रक्चर मिल रहा है इसका। ये ब्रेको स्ट्रक्चर आ गया सेल साइड में। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया है वो देखते हैं। नया मार्केट ने यहाँ पर ये लो बनाया, ये टू कैंडल रेसमेंट दी, यहाँ पर हमारे पास ये लोएस्ट विक, ये ब्रेको स्ट्रक्चर मिल गया हमें। ये हमें सेल का एक और ब्रेको स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये ब्रेको स्ट्रक्चर मिल गया तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल यहाँ पर आ गया, इस जगह पर। अब जैसे ही मार्केट आगे जा रही है, मार्केट ने आगे जाके इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर दी, तो हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बुलिश का। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया एमएसएस बाय साइड पर। ठीक है। जैसे ही ये बाय साइड का एमएसएस हुआ, मार्केट ने दोबारा यहाँ पर एक और सेल साइड पर भी एमएसएस कर दिया, इसी के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी।
ये एमएसएस करने के बाद इसने क्या किया है वो देखिए ना। इसने दोबारा यहाँ पर एक और ब्रेक और सिक्योर किया है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको इसको पहले मार्किंग बता रहा हूँ कि हमने कैसे की है। ठीक है। ये मार्किंग आ गई, ये ब्रेक और सिक्योर भी हो गया। चेंज ऑफ क्राइटेरिया इसने कैंडल कंफर्म किया, नेक्स्ट कैंडल ने टेस्ट किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये ब्रेक और सिक्योर कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पर एमएसएस सेल साइड पे। ठीक है। ये सेल साइड पे एमएसएस हो गया हमारा दोबारा से। अब दोबारा एमएसएस हो गया तो यहाँ पे मार्केट का अब टू कैंडल ये थी, इसने इसकी लोएस्ट वीक हम मार्क कर देते हैं। इसके नीचे हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ये हमारा दोबारा बुलिश के चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आकर ये भी टू कैंडल दी, लेकिन हमारे वो ब्रेक स्ट्रक्चर से पहले थी, ये काउंट नहीं करेंगे। ये टू कैंडल हम काउंट कर लेते हैं, ये टू कैंडल बन गई। तो अब हमारे पास नया ब्रेक स्ट्रक्चर का एरिया ये वाला आ गया यहाँ पर। जैसे ही इसने ये ब्रेक स्ट्रक्चर किया, ये वाला ब्रेक स्ट्रक्चर किया सेल साइड पे, इसके बाद हमारे पास मार्केट ने क्या किया है वो देखते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल कहाँ पे आ गया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल यहाँ पर आ गया। ठीक है। ये वाला। अब ये एमएसएस हो गया हमारा बाई साइड पे, ये वाला। यहाँ पर आकर हुआ मार्केट ने यहाँ पर हमारा एमएसएस किया, इस यहाँ पर दो कैंडल क्लोज दी। ये भी फेल था, ये भी फेल था। अब इसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर का बन गया, ये वाला लोएस्ट पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड पे हो जाएगा। अब बाय साइड का हुआ। इसके बाद यहाँ पर टू कैंडल नहीं थी, यहाँ पर इसने टू कैंडल नहीं दी, यहाँ पर इसने टू कैंडल दी, तो इसके मुताबिक हम इसको मार्क कर देते हैं कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर ब्रेक होगा तो हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर ये क्लोज हुई, ये वीक नहीं हमने काउंट करनी, बॉडी क्लोज होगी तो हमने काउंट कर लिया। इसका हमने लोएस्ट एरिया मार्क कर लेना। ये हमारा लोएस्ट एरिया आ गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल दी और यहाँ पर एक और ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारे पास एक और ब्रेक स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद मार्केट के अंदर चेंज ऑफ क्रेडिट का एरिया आ गया ये वाला। ठीक है। लेकिन इसके नीचे चेंज ऑफ क्रेडिट उसने नहीं करा। दोबारा मार्केट ने नया यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर इस जगह पर आके कर दिया। ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ तो हमने इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है, तो लोएस्ट पॉइंट हमारा भाई ये है। तो ये हमारा नया सेल सेल पे चेंज ऑफ क्रेडिट का एरिया यहाँ पर आ गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एरिया ब्रेक स्ट्रक्चर का। ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये टू कैंडल नहीं दी, ये टू कैंडल दी हैं। तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर देना कि ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर है। अब नया ब्रेक स्ट्रक्चर होने के लिए यहाँ पर इसके ये हाईएस्ट वीक के ऊपर, ये जो हमारे पास वीक है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये ब्रेक स्ट्रक्चर होगा जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। और अभी के लिए हमारे पास H1 का चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे पड़ा है, ये वाला एरिया। जी तो आप बताइए, नहीं भाई, क्या पूछ रहे थे। वो जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट है उसमें एंगल्फिंग का भी काउंट होगा 4 आवर में, जो है ना, 4 आवर में। 4 आवर में? हाँ जी, 4 आवर में। हाँ जी बताइए। ये नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा नीचे, पीछे वाला? राइट साइड पे, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड इधर। हाँ जी, ऊपर ऊपर। अभी का जो करंट का 4 आवर है, ये 4 आवर में? यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे आपने ये पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर? यहाँ पर? 1 2 3, हाँ जी। ये एक नीचे कैंडल थी नीचे, और करें। 1 2 3 का मेरा था कहीं। हाँ जी, पीछे पीछे ये, ये वाला। हाँ हाँ। मैं यहाँ पे 1 मिनट मैं मार्क कर। ये वाला जो है इसको हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे या नहीं? नहीं। क्यों नहीं इंगल्फिंग करेंगे? हो गई है, कैंडल इंगल्फ। नहीं, इनगल्फ हुई तो नहीं है। आप कैसे कह रहे हो इनगल्फ हो गई?
मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो कहाँ हुई है इनगल्फ। ये देखो, ये पहली कैंडल बाय की, इसकी लोएस्ट वीक ये है हमारे पास, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है। बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। बिल्कुल, इनगल्फ के लिए बॉडी के बॉडी नहीं देखनी हमने, जो कैंडल प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे बॉडी क्लोज चाहिए तो इनगल्फ काउंट करी जाएगी। ठीक ओके, है। यही ये क्वेश्चन। भी इनगल्फ नहीं है। अब आपको इनगल्फ का एग्जांपल मैं दे दूं, इनगल्फ के साथ कहाँ पर हुआ है वो भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये बाय की कैंडल बनी, ये बाय की कैंडल बनी, इसने भी इस हाँ कैंडल के जी। ऊपर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये भी इनगल्फ है हाँ जी। बाय साइड की। इसके बाद हाँ जी। ये नीचे में, ये बाय अपना सेल की कैंडल बनी, इसने नीचे हमारे नीचे इनगल्फ कर दिया। ये नीचे जो हाँ इसके जी। विक नहीं है ना, बॉडी के मुताबिक हाँ बॉडी जी। नीचे क्लोज कर दी तो ये भी इनगल्फ हो गया। अब यहाँ पर सही है। ये जो है ये भी इनगल्फ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सही है, है। ये वाली कैंडल है, ये इनगल्फ है, ये वाली इनगल्फ है। नीचे तो नहीं क्लोज, नीचे वाली बॉडी। हाँ नीचे की हाँ, तरफ एक साइड पे हो जाए। सही है, सही है। इनगल्फ के लिए सिर्फ एक ही साइड चाहिए। हाँ ठीक है, जी। इनगल्फ के लिए दोनों साइड नहीं चाहिए। इनगल्फ के लिए फॉर हाँ एग्जांपल ये सेल की है, तो सेल की कैंडल को इनगल्फ करने के लिए बाय साइड की कैंडल चाहिए। हाँ ठीक है, जी। और अगर बाय की वो। कैंडल है, जैसे ये बाय की कैंडल है, इसको इनगल्फ करने के लिए सेल की कैंडल चाहिए। ओके। ठीक है, क्लियर। बॉडी के नीचे जो भी विक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई विक होती, ऐसे कोई विक होती तो हम उसको भी काउंट करते कि ये हमारे यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अगर विक होती, ओके। तो विक है नहीं है तो बॉडी के मुताबिक हमारे इनगल्फ हो गई ना। ठीक है। होगी। हाँ, तो कितना टाइम हो गया क्लास को, अभी कितना टाइम बचा? 22 मिनट पूरे, 20 22। अच्छा, तो अब जो के चीज़ें हमने मिस की हैं यहाँ पर, उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इंटरनल डायरेक्शन और एक्सटर्नल डायरेक्शन की हमने बात करनी है। अब यहाँ पर मैं H1 में आता हूँ। H1 में इंटरनल और एक्सटर्नल के डायरेक्शन आपको थोड़े सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसको फिर मैं चार्ट अपना मार्क करके भी बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने ये H1 का एक जोन बनाया, ये H1 के जोन बना दिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 बन गया। ठीक है, 3 बन गया हमारे पास। जैसे ही 3 कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ऐसे इंटरनली ऐसे लोअर लो, ये जो बना रही है, इसको हम कहते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है अभी हमारे पास इस एरिया में, इसको हम कहते हैं ये इंटरनल है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो ये पीछे से हमारा मेजर पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को समझना है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है, उसके मुताबिक मैं आपको दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे देखना है। अब हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने जब तक इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा, ये इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा, ये एमएसएस नहीं किया, तो हमने इसको काउंट नहीं किया कि ये हमारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल नहीं हुआ। अभी मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये एमएसएस होने से पहले ये जो सारा जोन था, ये इंटरनल में वर्क कर रहा था, ये सारा कुछ इंटरनल था। ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने नहीं फंसना, हमने रहना है मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर। जो भी मेजर हमारा स्ट्रक्चर हो उसी के मुताबिक चलना। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको जो है ना वो बताऊंगा, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। एंटी डायरेक्शन वेव बन जाए तो, एक होती है डायरेक्शनल वेव,
उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एंटी डायरेक्शन बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट में हमने पीछे से मार्क किया था कि ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हो गया हमारा नया ब्रेक स्ट्रक्चर, और हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया था यहाँ पर। ये था एमएसएस का एरिया, और जो कि हमें बहुत लेट जाके मिला, बहुत दूर मिला। उससे पहले मार्केट कितना बुलिश चली गई थी। ये सेलिंग जोन था, यहाँ से सेलिंग आनी थी। ये सेलिंग जोन था हमारा, यहाँ से सेल आना चाहिए था इसको, लेकिन इसने ऊपर ब्रेक कर दिया। उससे पहले क्या हुआ है हमने उसको फाइंड करना है। उससे पहले इसने, मार्केट ने क्या किया है, ये अपना लोएस्ट पॉइंट बनाया इसने। ये एक लो पॉइंट बनाया, इसके नीचे नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा। प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, ये वाला। ये सेल साइड में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है। ये हमारा एमएसएस का एरिया बाय साइड का यहाँ पे पड़ा है। ये एमएसएस का एरिया ऊपर पड़ा। अब इसके दरम्यान में ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम एंटी डायरेक्शनल वेव देख रहे हैं। इसको हम कहते हैं, जैसे ये पीछे से सेल आ रहा है, ये डायरेक्शनल वेव है। ठीक है। यहाँ से ये बाय जाना शुरू हुआ, ये एंटी डायरेक्शन वेव है। अब एंटी डायरेक्शन वेव में हमने चाहिए दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमें यहाँ पर दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनल में मिल जाते हैं, एक जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं H1 का देख रहा हूँ, उसके मुताबिक दोनों वेव हम देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया इंटरनल में। ठीक है। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये टू कैंडल ट्रेसमेंट मिली, इसकी हाईएस्ट वीक ये है। इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हाईएस्ट वीक आगे। ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही हमारे पास दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएंगे, इसको हम काउंट करेंगे 5 वेव्स। ये इसको पीछे से काउंट करेंगे, जो भी हमारा लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ। ठीक है। ये 5 वेव्स की थ्योरी है। इसमें हमने क्या करना है, जो चीज़ पॉइंट समझने वाली है, इसमें जो हमारे पास लास्ट वेव होती है, जो लास्ट हमारी 3, 4 और 5 वेव होती है, उसको हमने देखना होता है कि वो अब पीछे वाले स्ट्रक्चर को फेल कर देना है, और आगे वाले स्ट्रक्चर में हमने 1, 2, 3 कौन सा लेना है। ये हमारा प्रीवियस 1 है 3 का, ये हमारा 2 है 4 का, ये 5 का हमारा नया 3 बनेगा। ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भाई का? ये एग्जाम्पल के साथ है। ओके। ओके, सैयद क्लियर है। भाई, सैयद भाई का भी क्वेश्चन था इसमें। सैयद भाई जी सब। जी हाँ जी जी। वही जो मैं बोल रहा था ना, अगर ये 1, 2 और 3 और 5 अगर दोनों जगह, एक ही जगह दोनों अलाइन हो जाते हैं, जहाँ हमारे पास हाँ तो ये स्ट्रक्चर का देखो हाई ना, भी आ रहा है ये देखो उसका। ना, यहाँ पर ये हुआ है ना, ये जी स्ट्रक्चर का हाई था, ये स्ट्रक्चर का हाई ठीक। था। ये अलाइन हो गए ना, 5 वेव बना दी इसने। जी ठीक है। जी। हम नेक्स्ट हमने आउटर ब्लॉक कौन सा लेंगे, बस वो हमने डाउट था। आउटर ब्लॉक जो लेना था, जैसे ही ये ऊपर ब्रेक हुआ, हमने एक तो मिटिगेशन ब्लॉक लेना है। ये हमारा पूरा जोन मिटिगेशन ब्लॉक का है। ये मिटिगेशन, वो मैं बाद में बात करेंगे मिटिगेशन। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। दोनों चीज़ें इकट्ठी अलाइन ठीक। हो रही हैं। ठीक है। हमने पीछे वाली जो वेव है, जैसे कि मैंने बताया, पीछे वाली वेव को हमने काउंट करना है। सॉरी, जब हमारे पास, जब एंटी डायरेक्शन वेव में दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हमने इसको 5 वेव की थ्योरी के मुताबिक देखना है। दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने कहना है कि ये हमारा बुलिश का एमएसएस हो चुका है। ठीक है। ये बुलिश का एमएसएस हो चुका है, इसको हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहना। ये एमएसएस काउंट करेंगे, और इसकी वेव जो है, इसको हमने काउंट करना है 1, 2, 3। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 बनेगा। ठीक है। 3 बनने के बाद मार्केट ने अपना 1 के लेवल को ही टेस्ट किया, और मार्केट बाय चली गई। ठीक है। बाय जाने के बाद उसने दोबारा जेन्युइन वाला यहाँ पर एमएसएस कर दिया, ये एमएसएस कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सेल आते हुए, ये तो सेल आ रही थी, ये सेल आते हुए ये मार्केट ने दो ब्रेक प्रोस्ट्रक्चर किए। ये एक ब्रेक प्रोस्ट्रक्चर, ये दूसरा ब्रेक प्रोस्ट्रक्चर। ये हम काउंट नहीं करेंगे।
क्यों? ये यहाँ से मार्केट ने जब यहाँ से बुलिश हो गया था, यहाँ से इसने बेरिश कर दिया, यहाँ से इसने बेरिश का एमएसएस कर दिया। जब इसने बेरिश का एमएसएस कर दिया तो हमारे पास ये मार्केट ने साइड चेंज कर दी ना, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, ये सेल का एमएसएस हुआ, इसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ से बुलिश हो गई थी, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया था, यहाँ से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा सेल में शिफ्ट हो चुका था। तो अब ये जो वेव चल रही है सेल में, इसको हमने काउंट नहीं करना कि यहाँ पर इसने 5 वेव बना दी हैं, 1 2 3 कर दिया है, 1 2 3 4 5, ये हमने काउंट नहीं करना। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ हमने काउंट नहीं करनी। ठीक है, हमने डायरेक्शनल पकड़नी है, डायरेक्शन समझनी है कि डायरेक्शन कौन सी है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई हूँ हाँ कर दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसमें एक दो एग्जांपल और देखता हूँ डायरेक्शन एंटी डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक और H1 में। H1 का मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बिल्ड किया हुआ था, यहाँ पर ये इसने यहाँ पर इसने एमएसएस कर दिया था बाय साइड का। ठीक है, ये दो कैंडल ऊपर क्लोज थी, ये बाय साइड का एमएसएस हो चुका। अब यहाँ पर सेल साइड के अंदर हम मार्केट ने हमें दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये सेल साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया यहाँ पर, ये वाला। जैसे ही इसने दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें सेल का दिया, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, पीछे से हम बुलिश हो गए थे, यहाँ से हम बायर हो गए थे। ठीक है, लेकिन इसने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी। दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने सेल का ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहना है या एमएसएस कहना है। ठीक है, दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, इसके मुताबिक जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारा सेलिंग जोन बन गया, ये हमारा सेलिंग जोन बन गया। तो वहां से मार्केट सेल आई, यहाँ पर आते हुए इसने नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब इसके दरम्यान में भी ये 5 वेव यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी मार्केट ने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये भी 5 वेव बना दी। लेकिन ये डायरेक्शनल हो गई हैं, ये एंटी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शनल वेव हैं, जो कि पीछे से इसने एमएसएस किया, उसके बाद डायरेक्शन में चल रही थी मार्केट। समझ रहे हो? ये एंटी डायरेक्शन और डायरेक्शन में हमने किस तरीके से इसको फाइंड करना है, अब देखें। यहाँ पर हमारा एमएसएस का एरिया कौन सा था, ये हम इस वेव को मुताबिक ये ले लेते हैं कि ये हमारा एमएसएस का एरिया था। ठीक है, ओके, टाइम भी खत्म होने वाला है। ये हमारा एमएसएस का एरिया था। इसके दरम्यान में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये मार्केट ने 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3, ये 4 और ये 5, ये भी बुलिश का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, समझ आ गया एंटी डायरेक्शन और डायरेक्शन वेव के? जी जी। जिगर भाई कोई क्वेश्चन? नहीं। चलो शुक्रिया। चलें आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, टाइम ओवर हो चुका। बस इतना ही बहुत है आज के लिए। बाकी कल हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, उनको हमने कैसे फाइंड करना है, कैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कैसे मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनमेटिगेटेड और मेटागेटेड को। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।